देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज बातें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज जो है किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को खत्म किया जाता है, चैप्टर वाइज किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना होगा। ठीक है, मान लीजिए अब अगला एल्डिहाइड कीटोन में ही अगले पोर्शन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। बच्चों एसिड के बारे में बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो इसमें दो तरह से हमें पढ़ना होगा। सबसे पहला बात आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एसिड बनाने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको बात करना पड़ेगा। तो एसिड किस किस फॉर्मेट से किस किस तरीके से एसिड बनाया जाता है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला मेथड जो आएगा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप रिएक्ट करा दें CO2 के साथ तो साहब यहां पर जो है क्या बन जाएगा, एसिड। गिन्नू मैंने एक ही जगह इकट्ठा करके आपको सारा का सारा पढ़ा दिया था क्योंकि बहुत ही वर्सेटाइल होता है, हर चैप्टर में आता है। इस साल नीट एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 से रिएक्शन करानी थी। तो जैसे ही यहां पर आपने जो है CO2 से रिएक्शन कराई, यहां पर साहब फर्दर आपने H+ डाला, H+ डालने के बाद साहब यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस CO2 वाले कार्बन को एसिड बनाओ, ये R जो है यहां पर जोड़ दो। अगर ये R है मिथाइल है तो यहां क्या जोड़ दें, मिथाइल। अगर ये इथाइल है तो क्या जोड़ दें, इथाइल। अगर ये बेंजीन है तो क्या जोड़ दें, बेंजीन। ठीक है, और इस तरह से प्रोडक्ट यहां पर बनता हुआ चला जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड बनाने के मेथड में फर्स्ट रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। बच्चों साइनाइड का यदि आप हाइड्रोलिसिस कर दें, बच्चों हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है पानी से तोड़ देना, पानी से साइनाइड को तोड़ देना। या तो H+H2O लिखा होगा या OH और H2O लिखा होगा, मगर टेम्परेचर हाई दिया होगा तो ये वाली करीना जो है बच्चों एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर यहां टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होकर ये बन जाता है अमाइड। ये मैंने आपको नार वाले रिएक्शन में भी बताया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनता है, एसिड। और अगर बच्चों साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दें तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर साफ जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, अमाइड। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर एसिड बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर क्या बनेगा, अमाइड। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है बच्चों हॉट एसिडिक केमिनोफोर। बच्चों हॉट एसिडिक केमिनोफोर, यदि बाहर वाली चेन पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ और यदि आपने उसमें हॉट एसिडिक केमिनोफोर ऐड कर दिया तो जो अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना है वो अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एसिड में। मान लीजिए बच्चों यहां पर जो है अगर ऐसा फोटो आपको दे दिया जाए, एसिडिक केमिनोफोर ना दे करके बेसिक केमिनोफोर आपको दे दिया जाए तो एसिड नहीं, एसिड का सॉल्ट यहां पर बन जाएगा क्योंकि बेस जो है एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना में हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन जाएगी, एसिड। इसको हमने एबीसीडी में इतना यूज करा है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे कनेक्शन क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें हमने निमोनिया डाला, क्या डाला, निमोनिया। निमोनिया एक तरह का क्या है, बेस, और ये एक तरह का क्या है, एसिड। एसिड ने किसे देखा, बेस को, बेस ने किसे देखा, एसिड को, क्या बनेगा, सॉल्ट। और हीट करने पर क्या बन जाएगा, अमाइड। क्या बन जाएगा, अमाइड। तो इस तरह से बच्चों आप जो है एसिड का फॉर्मेशन यहां पर कर सकते हैं। दूसरा मेथड अगर हम बात करें एसिड बनाने का वो है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों यदि प्राइमरी अल्कोहल में आपने केमिनोफोर डाल दिया या फिर K2Cr2O7 डाल दिया तो भाई साहब प्राइमरी अल्कोहल का जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होकर ये भाई साहब क्या बन जाते हैं, एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन करना है तो अगर उसमें पीसीसी डाला तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, और केमिनोफोर डाला तो क्या बनता है, एसिड। तो
तो बताइएगा यहां से हमने जो है इस तरह से किसका फॉर्मेशन कर लिया, एसिड। बच्चों मैंने जब आपको एनएसआर पढ़ाया था तो दो कैटेगरी डिवाइड करी थी, एक तो डायरेक्ट एनएसआर और एक इनडायरेक्ट एनएसआर। इनडायरेक्ट एनएसआर में एसिड डेरिवेटिव में मैंने एक ऑर्डर याद कराया था जिसका नाम है एसिड हलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड, याद कराया था। वहां पर बच्चों मैंने आपको चप्पल मार कॉन्सेप्ट बताया था कि यहां पर जो है वाटर चप्पल मारेगा तो बताइए यहां क्या छपेगा, OH। क्या छपेगा, OH। और Cl बाहर निकलेगा, बताइए क्या बन जाएगा, एसिड। क्या बन जाएगा, एसिड। अगर आपने एनहाइड्राइड पर भी चप्पल मारी, COOR, ये एनहाइड्राइड है, और एनहाइड्राइड पर भी वाटर की चप्पल मारी, बताइए वाटर से क्या छपेगा, OH। ये क्या बन जाएगा, एसिड। बच्चों यहां पर यदि आपने ईस्टर पर भी जो है चप्पल मारी, वाटर की चप्पल मारी, तो यहां पर साहब H2 से क्या छप जाएगा, OH, और ये OR यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस करी थी। तो जब कभी भी हम बात करेंगे एसिड, हैलाइड, एनहाइड्राइड और ईस्टर अमाइड से, तो यहां पर तीनों पर अगर आप चप्पल मार कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इनडायरेक्ट एनएसआर कराएंगे, तो इनडायरेक्ट एनएसआर कराकर बच्चों आप तीनों से जो है ईस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड, हैलाइड से जो है आप एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वाटर से रिएक्शन कराइए, चप्पल मारेगा क्या बन जाएगा, एसिड। यहां पर एनहाइड्राइड से वाटर का रिएक्शन कराइए, चप्पल मारेगा क्या बन जाएगा, एसिड। यहां पर ईस्टर पर अगर वाटर का चप्पल पड़ेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, एसिड। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड बनाने की ये क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब साहब अगला पॉइंट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो साहब प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कि एसिड किन किन के साथ रिएक्शन देता है, किन किन कंपाउंड के साथ एसिड रिएक्शन देता है। तो साहब सबसे पहले रिएक्शन आती है एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ। भाई साहब ये बताओ, अमोनिया एक तरह का क्या है, बेस। बेस को क्या पसंद है, एसिड। एसिड ने किसे देखा, बेस को। बेस ने किसे देखा, एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस। एसिड बेस होने पर पहले क्या बनेगा, सॉल्ट, और इस सॉल्ट को हीट कर दें तो यहां से साफ पानी निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, अमाइड। तो इस तरह से आप बच्चों यहां पर अमाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ये जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया CH3COH, तो बताइए यहां पर ये अमाइड बना। ठीक है, ताली वाला का नाम सुना है आपने, Br2KOH आया तो नाली वाला, ताली वाला, इसके जबाड़े से क्या निकालेंगे, CO, और प्रोडक्ट बन जाएगा आगे। बताओ यहां कितनी करीना है, यहां कितनी करीना है, और यहां भी कितनी करीना है। ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड का निमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो पहले क्या होगा, एसिड बेस। हीट करने पर क्या निकलेगा, अमाइड। तो क्या बनेगा, प्रोपेन अमाइड। क्या बनेगा, प्रोपेन अमाइड। ब्यूटेनोइक एसिड से क्या बनेगा, ब्यूटेन अमाइड। पेंटेनोइक एसिड से पेंटेन अमाइड। इज दिस क्लियर? ओके बच्चों, एक बार नीट एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आया। नीट एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आया, और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, दिस इज नोन एज ये एसिड है, इसे हम थैलिक एसिड भी बोलते हैं। और यदि थैलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएं, किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो अमोनिया एक तरह का क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड। एसिड बेस फास्ट होगा, स्लो होगा, फास्ट। पहले क्या बनेगा, सॉल्ट। तो साहब यहां पर जो आपने जो है ये इस तरह से फोटो बना दिया, ये सॉल्ट बन गया। अमोनिया के काफी सारे मोल है, तो दोनों जगह बच्चों यहां पर सॉल्ट बन जाएगा। और जैसे ही सॉल्ट बनेगा, अगर इस सॉल्ट को हीट करेंगे तो यहां भी पानी निकलकर क्या बन जाएगा, अमाइड। यहां भी पानी निकलकर क्या बन जाएगा, अमाइड। तो दोनों जगह जो है बच्चों यहां पर बन जाएगा अमाइड। ये भी अमाइड, ये भी अमाइड बन जाएगा। बट अगर इसी क्वेश्चन में आप जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें, दोबारा फिर से स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें, तो यहां से साहब निमोनिया बाहर निकल जाता है। और निमोनिया बाहर निकलने के बाद जो है इस तरह का फोटो बन जाता है। यह क्वेश्चन बच्चों नीट एग्जाम में पूछा गया। अब यहां तक की कहानी तो हमने बहुत अच्छे से करी हुई है। यहां तक की कहानी, एसिड के सामने निमोनिया आया तो क्या बन गया, सॉल्ट। सॉल्ट को हीट करने पर क्या, अमाइड। एसिड के सामने निमोनिया आया, क्या बना, सॉल्ट। क्या बना, सॉल्ट। हीट करने पर क्या बना, अमाइड। और अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दे तो यहां से निमोनिया निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन मिलकर यहां पर क्या बन जाएगा, अमाइड। इसे इमाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमाइड। फोटो प्लीज।
अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में अगला थर्ड रिएक्शन आता है इसका, जिसका नाम है HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। बच्चों HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, वो सारे एसिड जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। बच्चों एसिड जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा। अगर यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो साहब वो HVZ रिएक्शन दे देता है, और अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो वो HVZ रिएक्शन नहीं देता है। तो यहां पर साहब ये फोटो आपको दे दिया। अब इसका रिएक्शन फास्फोरस Cl2 या फिर फास्फोरस Br2, और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो इस अल्फा कार्बन पर बच्चों H हटकर लग जाता है Cl। ठीक है, यहां पर रिएक्शन करा दे तो ये कार्बन क्या है अल्फा, यहां से H हटकर इस कार्बन पर भी क्या लग जाता है Cl, और Cl लगकर ये प्रोडक्ट बन जाता है। यहां पर बात करें तो ये वाला कंपाउंड HVZ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0 है। ठीक है, अब बताओ ये आगे HVZ देगा या नहीं देगा? आगे HVZ, ये आगे HVZ, फिर से ये आगे देगा या नहीं देगा? ये आगे, फिर से ठीक है। तो HVZ रिएक्शन, अगर एसिड वाले पार्ट से कोई रिएक्शन नीट एग्जाम में पूछी गई तो बच्चों या तो ये एसिड बेस वाली रिएक्शन या फिर HVZ रिएक्शन पूछी जाएगी। दो ही रिएक्शन पिछले 15 सालों में बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहां पर देख रहे हैं। अब बच्चों यहां पर फोर्थ नंबर के पॉइंट के बारे में बात करें तो फोर्थ नंबर का पॉइंट है एसिड का रिएक्शन यदि P2O5 के साथ करा दें, P4O10 के साथ करा दें, तो बच्चों इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्साइड का काम जो है पानी निकालना होता है। क्या होता है? पानी निकालना। तो ये क्या करता है, एसिड के 2 मोल में से पानी निकाल देगा, और पानी निकालकर यहां पर साफ बना देगा एनहाइड्राइड। क्या बना देगा? एनहाइड्राइड। ठीक है, तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगला सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा है। एसिड पिक्रिक भी देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक से ज्यादा है। आप याद कीजिए पीओसी में मैंने आपको बताया था और स्टार्टिंग में एसिड बेस रिएक्शन में हमने डिस्कस किया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों क्या करता है, यहां से रिएक्शन कर देता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट पिक्रिक एसिड देगा, स्क्वायरिक देगा, कार्बोक्सिलिक देगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल देगा। जो CO2 रिलीज होती है उस CO2 में C कहां से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ये 12 है तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा? 12। ये 13, ये 14 है तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा? 14। इस तरह से। और दूसरा, सोडियम से अगर रिएक्शन करा दो तो इसकी गैस निकाल देता है, और वो गैस जो होती है ½ गैस यहां से निकाल देता है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट एसिड। दिस इज ऑल अबाउट एसिड। एसिड बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भी फोटो ले लीजिए। बोर्ड पर देखिए, अगला हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर है जिसका नाम है अमाइन एंड एनिलीन। इसका 80% पोर्शन हमने ESR वाले पोर्शन में खत्म कर लिया था। एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा। कम करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? एसिटेनालाइड। ठीक है, तो बच्चों अब बहुत ध्यान से देखो, नहीं समझो रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन चल रहा है तो बहुत अच्छे से कुछ चीजें अगर मिसिंग है तो आपको घर जाके उसको रिवाइज करना है, इतना सा ध्यान रखना। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं एनिलीन की। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ता है तो इसे क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन में सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज कि एनिलीन साहब किन किन के साथ रिएक्शन देगा, तो किन किन के साथ रिएक्शन देगा, उस प्रॉपर्टी का नाम जो होगा वो नाम क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज इसका आता है ESR। क्या होता है? ESR।
ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो बताइएगा एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा। कम करने के लिए इसे क्या बनाना पड़ेगा? एसिटानालाइड। और एसिटानालाइड में NHCOCH3, इसको हम बोलते हैं एसिटानालाइड। तो बताइए फर्स्ट का ESR का रेट ज्यादा है या सेकंड का? अच्छा, मम्मी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या पापा? बताइए क्या इसके पास भागने का रास्ता है क्या? क्या बोलेगा? पापा, वो आ गया। बताइए ए वाला नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक या बी वाला? ESR का रेट ए का ज्यादा या बी का? तो ESR का रेट कम करने के लिए एनिलीन का उसे क्या बनाना पड़ेगा? एसिटानालाइड। अगर बेसिक स्ट्रेंथ कम करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? एसिटानालाइड। अब साहब यहां पर हम बात करें तो पहली बात आती है ESR रिएक्शन में, रिएक्शन का नाम है ब्रोमीनेशन रिएक्शन। तो ब्रोमीनेशन रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हमने पढ़ी थी, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन यहां पर बनता है। दूसरा बच्चों यहां पर हम डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। तो दो मेथड से रिएक्शन यहां पर हम डिस्कस करते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है। अब बच्चों यहां पर तीसरी रिएक्शन यहां पर देखने को मिलती है जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। कपल बनाना, कपल बनाने में जिंदगी रंगीन हुई थी और रंगीन होने पर कलर आया था येलो एंड ऑरेंज। ठीक है। अब बच्चों येलो और ऑरेंज कलर के बारे में अगर हम बात करें, दिस इज नोन एज अ BDC। BDC बोले तो बेंजीन डाइएजोनियम। अगर Cl होता तो क्या बोलते? क्लोराइड। नाना कितने बॉन्ड बनाता है? 3। यहां कितने हैं? 2। क्या एक बॉन्ड कम हो गया पॉजिटिव आ रहा है क्या? वेकेंट है या नहीं है? है। तो साहब ये वेकेंट ऑर्बिटल जो है इस एनिलीन में, बताओ इस नाइट्रोजन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस है। कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन लवर इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। मेजर क्या बनेगा? पैरा। तो 1 से 2 हो जाएंगे, कपल बन जाएगा। कपल बनने पर जिंदगी रंगीन होगी और रंगीन होने पर कलर कौन सा आएगा? येलो। इज दिस क्लियर? यहां पर बच्चों अगर हम बात करें अगला, इस नाना पाटेगर पर जो है हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। बताइए नाइट्रोजन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस है। कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। इलेक्ट्रॉन लवर इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा जनरली। तो यहां पर भी जो कलर आएगा वो कौन सा आएगा? येलो। अब बात करें फिनॉल की, फिनॉल में OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस है। कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा तो इलेक्ट्रॉन लवर इसमें कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। और मेजर क्या बनेगा? पैरा। और यहां पर जो कलर आएगा वो क्या आएगा? ऑरेंज। और अगर बच्चों यही रिएक्शन आप बीटा नेफ्थॉल से करा दें तो यहां पर काला ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर यहां पर आएगा, ये अल्फा और इसे हम बोलते हैं बीटा। इसका नाम है बीटा नेफ्थॉल। क्या नाम है? बीटा नेफ्थॉल। नेफ्थलीन नहीं, नेफ्थॉल। इस OH का प्लस M लगा, कहां कहां लगा? ऑर्थो पैरा। पैरा पर तो बच्चों ऑलरेडी कार्बन जुड़ा है ये, तो इसलिए कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे। ठीक है। तो बच्चों यहां पर 1 से 2 हो जाते थे, 2 हो जाने से कपलिंग हो जाती थी, कपल बनने से जिंदगी रंगीन हो जाती थी। ठीक है। अब बच्चों यहां पर दिस इज ऑल अबाउट द ESR रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ESR। तो हमारी नोटबुक में जहां पर एनिलीन लिखा है वो पूरा का पूरा पेज नंबर यहां पर मेंशन हो जाएगा, जहां आपने लिखा हुआ है विद डिटेल वहां पर चीजें लिखी है। अब बच्चों यहां पर थर्ड बात आती है NSR। NSR बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा, NSR इन BDC। NSR इन BDC। BDC बोले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। भाई साहब इतना खतरनाक रिएजेंट है, याद नहीं होता। सच कह रहा हूं, अपने हॉस्टल में जाके पूछ लेना 10-12 लोगों से BDC को बेंजीन बनाना है, अगर उसका ऑर्गेनिक खत्म हो गया होगा तो। वैसे तो खत्म है उसका, फिर भी पूछ लेना आप कि भैया BDC को बेंजीन बनाना है, क्या डाला है? कि वो वही डाल, तू सोच। ठीक है, फिर मैं कल बताऊंगा। तो BDC को बेंजीन बनाना क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम कुछ जनरल बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों N2 जो होता है ना, ये बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप होता है, गैसेस फेज में बाहर निकल जाता है, सेपरेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता इसमें। तो इसलिए ये NSR रिएक्शन भी शो कर देता है यहां पर। अब NSR रिएक्शन जब यहां पर शो करता है तो कैसे? भाई साहब अगर यहां पर इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ करा दें तो वाटर यहां पर अटैक करेगा, N2 बाहर निकलेगा और इस कार्बन पर जाकर क्या जुड़ जाएगा? OH। क्या बन गया ये? फिनॉल। आप याद कीजिए एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कराते हैं, क्या बनता है? BDC।
क्या बनता है? बीडीसी। टेम्परेचर हाई कर दे तो क्या बन जाता है? फिनॉल। फिनॉल में जिंक डस्ट डालें तो क्या निकल जाएगा? ओ। क्या बन गया? बेंजीन। बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराना आता है? तलवार, एक बार 3 बार, खचा खच खच, क्या बना? ग्लाइऑक्सेल। CHO, CHO क्या कहलाता है? ग्लाइऑक्सेल। क्या ये ग्लाइऑक्सेल टोलिन देगा? फेलिंग देगा? बेनेडिक्ट देगा? केनिजारो 50% KOH के साथ रिएक्शन देगा। कौन सा रिएक्शन है? केनिजारो। 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड का सॉल्ट और रिडक्शन में क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? दारू। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 2। रेड फास्फोरस HI डाल दो, क्या बन गया? इथेन। इथेन में Cl2 रोशनी डाल दो, क्या बना? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन में अल्कोहलिक KOH डालो, क्या बना? इथीन। और एक्वस डालेंगे तो Cl हटकर क्या लगेगा? OH। चलो एक्वस डाल दो, क्या बनेगा? OH, इथेनॉल। इथेनॉल में PCC डालो, क्या बना? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? एसिड एल्डिहाइड। क्या टोलिन देगा? फेलिंग देगा? बेनेडिक्ट देगा? एल्डोल। एल्डोल। हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म देगा। एक CH3 को क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। बचाओ पार्ट एसिड का सॉल्ट। एसिड के सॉल्ट को फेंक दो, आइडोफॉर्म हाथ में है, हाथ पीला हो जाता है, आइडोफॉर्म से ध्यान रखना, ठीक है। इसको Ag के साथ हीट कर दे तो बनता है एसिटाइलिन। क्या बनता है? एसिटाइलिन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डाल दो, क्या बन गया? बेंजीन। बेंजीन में HNO3 H2SO4 डाल दो, क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में SnHCl FeSCl H2PD डाल दो, क्या बना? एनिलीन। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, इथेनॉल। ये आ गया। ऑर्गेनिक गोल है, कहीं से भी घुसो कहीं से भी निकलो, ठीक है। मगर रिएजेंट जो है सपने में खून में तैरने चाहिए आपके, तब तो घुसोगे तब आप निकलोगे, अदरवाइज वो तो चली गई है, ठीक है। अब साहब यहां पर बच्चों इसी रिएक्शन को अगर आप करा दें Cu2Cl2 HCl के साथ, या करा दें Cu2Br2 HBr के साथ, या फिर करा दें Cu2CN2 HCN के साथ, तो साहब यहां से N2 हटकर इस कार्बन पर बच्चों लग जाएगा Cl। बात नहीं करना भाई, ठीक है। इस कार्बन पर बच्चों Br N2 हटकर लग जाएगा Br और यहां पर लग जाएगा CN। CN बोले तो साइनाइड या आइसोसाइनाइड? साइनाइड। क्या है ये? साइनाइड। इन तीनों रिएक्शन का नाम होता है बच्चों सैंड-मेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सैंड-मेयर रिएक्शन। अब इस सैंड-मेयर रिएक्शन के बारे में यदि आप बात करें तो भाई साहब अगर साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? एसिड। तो ये करीना कौन सा एसिड बन जाएगी? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का इमेज आ रहा है दिमाग में? निमोनिया मोहल्ले में आ गई इसके? आ गई? क्या बनेगा? सॉल्ट। हीट करो, क्या बनेगा? अमाइड। अमाइड का फोटो दिमाग में आ रहा है? नाली वाला डाल दो, क्या बना? एनिलीन। डाइजोटाइजेशन करा दो, क्या बना? बीडीसी में Cu2CN2 HCN डाल दो, क्या बन गया? साइनाइड। क्या बन गया? साइनाइड। इसे बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? अरे साइनाइड का कॉमन नेम क्या होता है? ओ नाइट्राइल। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजोनाइट्राइल। रिएक्शन का नाम क्या है? सैंड-मेयर। बच्चों अगर यही रिएक्शन कॉपर HBr के साथ करा दें, या फिर बच्चों आप रिएक्शन कॉपर HCl के साथ करा दें, तो साहब रिएक्शन का नाम है गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान कोच नहीं, क्या बोलेंगे? गेटरमान गटर नहीं, गेटरमान रिएक्शन। HCl से करा देंगे तो Cl जुड़ जाएगा। तो यहां पर बच्चों दिस इज द NSR ऑफ BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हम NSR रिएक्शन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब साहब अगर इसको आप Ki के साथ हीट कर दें तो N2 गैसेस फेस का बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप है, आयोडीन एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ेगा और बनने वाला प्रोडक्ट जो है ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन? आइडोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन क्यों नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? Br। अब बच्चों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इन भाई साहब का नाम है BDC। क्या नाम है? BDC। BDC बोले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब साहब इसके करीब आया HBF4। कौन आया? HBF4 एक तरह का एसिड है। क्या है ये? क्या है? एसिड। और साहब इस एसिड ने जो है इस राजकुमारी कल्लो को देखा। किसको देखा? राजकुमारी कल्लो को। तो इस H+ ने इससे बोरोन से बोला कि 2 मिनट यहां रुकना, मैं राजकुमारी घुमाने ले जा रहा हूं, ठीक है। तो राजकुमारी किसके साथ फरार हो गई? भिकमंगे के साथ। किसके साथ? भिकमंगे के साथ। और जैसे ही भिकमंगे के साथ फरार हो गई
तो साहब यहां पर BF4 बेचारा इंतजार कर रहा है कि अभी आएगा, मुझे वापस लेकर जाएगा, आया ही नहीं। एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है? एसिड बेस। बच्चों अगर इसको आप हीट कर दें, क्या कर दें? हीट कर दें, तो यहां से N2 निकल जाता है और इस कार्बन पर फ्लोरीन लग जाता है। ये फ्लोरीन आकर यहां पर लग जाता है और बनता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन। और अगर इसे आप जो है NaNO2 के साथ हीट कर दें तो साहब यहां NaNO2 में NO2 ग्रुप यहां पर लग जाता है और बनने वाला प्रोडक्ट बनता है बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में यदि SnHCl डाला तो NO2 क्या बन जाएगा? NH2। डाइजोटाइजेशन करा दिया, क्या बन गया? BDC में HBF4 डाला, क्या बना? सॉल्ट को डायरेक्ट हीट करा तो फ्लोरोबेंजीन और NaNO2 के साथ हीट करा तो नाइट्रोबेंजीन। इज दिस क्लियर? और बच्चों लास्ट जो BDC की रिएक्शन यहां पर देखने को मिलती है वो होती है रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। भाई साहब अगर आपने इसमें डाला S3PO2 या फिर डाला बच्चों इथेनॉल तो BDC क्या बन जाएगा? बेंजीन, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। नेक्स्ट अमाइन। देखिएगा अमाइन। बच्चों अमाइन के बारे में हम बात करते हैं तो अमाइन का 3 कैटेगरी होता है। एक तो साहब होता है प्राइमरी अमाइन, एक होता है सेकेंडरी अमाइन और एक होता है टर्शरी अमाइन। बच्चों अगर नाना पाटेगर से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो यह अमाइन है टर्शरी अमाइन। नाना पाटेगर से 2 करीना जुड़ जाए तो सेकेंडरी अमाइन और एक जुड़ जाए तो प्राइमरी अमाइन। बताओ मिथाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन? डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन, समझ में आ रहा है? ओके। आइसोप्रोपाइल अमाइन, एक आइसोप्रोपाइल लगा है मतलब कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, डाइथाइल अमाइन, ट्राइथाइल अमाइन। समझ में आया? ओके। समझना, वो नाम से तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ध्यान से देखिएगा। टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। ट्राई मतलब 3 बार, टर्शरी ब्यूटाइल मतलब टर्शरी। बच्चों यहां पर अमाइन का 3 कैटेगरी है। अमाइन को जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की में कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 है, यहां 0 है, तो रिएक्शन करने के प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गए, इसलिए इन्हें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब साहब केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अमाइन किन किन कंपाउंड के साथ रिएक्शन देगा। बोर्ड पर देखें, जो लिखा है उसको मत देखो, इधर देखो आप, ठीक है? वो ABCD में यूज हो के जो है ठीक है, उसका काम चल गया है। सबसे पहला रिएक्शन बच्चों आता है, उसका नाम है डाईएजोटाइजेशन। नाम सुना है आपने? भाई साहब डाईएजोटाइजेशन अब तक बच्चों मैंने जो है ABCD क्वेश्चन में कम से कम 100 बार यूज किया होगा। वो इसलिए यूज करा क्योंकि लास्ट के लेक्चर में आता है और फट से निकल जाता है और बर्बाद हो जाता है, और एग्जाम में, नीट एग्जाम में भर भर के आता है। अगर लास्ट ईयर का नीट का पेपर अगर आप देखेंगे तो भाई साहब डाईएजोटाइजेशन भरा था पूरे पेपर के अंदर, 50% पेपर में। डाईएजोटाइजेशन में रिएजेंट क्या चीज है? तो बच्चों रिएजेंट यहां पर यूज किया जाता है NaNO2HCl। NaNO2HCl कौन सा रिएजेंट है? डाईएजोटाइजेशन। अब साहब NaNO2HCl का फोटो जो है वो इस तरह का होता है बच्चों, दिस इज नोन एज NaNO2HCl, ठीक है? अब ये H+ इस बेस के साथ मिलकर एसिड बेस कर लेगा और एसिड बेस करने पर ये HNO2 भी बना सकता है। बनाएगा नहीं बनाएगा? और Na और Cl मिलकर क्या बना देंगे? NaCl। तो बच्चों अगर एग्जाम में लिखा रहे NaNO2HCl या फिर लिखा रहे HNO2 और सामने अगर अमाइन दिया है, आप समझ जाना कौन सा रिएक्शन है? डाईएजोटाइजेशन, ठीक है? अब इस डाईएजोटाइजेशन में जो कैटेगरी आती है बच्चों, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ता है तो ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। यहां पर अगर हम बात करें CH3 CH2 NH2 के बारे में बात करें, यह एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है।
ये NH2 के बारे में बात करें, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। CH3 CH2 NH2 के बारे में बात करें, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है। यदि आप एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का डाइएजोटाइजेशन करा दें, NaNO2HCl के साथ करा दें, तो साफ बनता है BDC। क्या बनता है? BDC। BDC बोले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बच्चों ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो जाए तो रिएक्शन भी ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, कैसे बच्चों? अगर यहां पर आप इसको कोल्ड में करा दें, मतलब टेम्परेचर को लो रखें, तो लो रखने पर यहां पर जो बना वो ऐसा BDC बनेगा जो कि पाई, सिंगल पाई से क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो साहब ये रेजोनेंस स्टेबल है। कैसा है? रेजोनेंस स्टेबल है। और अगर इसका डाइएजोटाइजेशन बच्चों आपने कराया, तो जैसे ही डाइएजोटाइजेशन आपने यहां पर कराया, ये N ट्रिपल बॉन्ड N यहां पर बना। बताइए, पाई सिंगल 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 रेजोनेंस हो रहा है क्या? स्टेबल है या अनस्टेबल? और ये वाले भाई साहब क्या है? स्टेबल। पहला क्वेश्चन बच्चों पिछले 10 सालों में पूछा गया, एरोमेटिक डाइएजोनियम आइन ज्यादा स्टेबल या एलिफेटिक? क्यों स्टेबल होता है? रेजोनेंस होता है। बच्चों अगर यही डाइएजोटाइजेशन में आप टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाने लगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां से N2 निकलेगा और यहां पर क्या लग जाएगा? OH। ये तो अनस्टेबल होता है, इसलिए यहां से N2 निकलकर डायरेक्टली क्या लग जाता है? OH। ठीक है, बताओ ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है या एलिफेटिक? ये स्टेबल डाइएजोनियम आइन बनाएगा या अनस्टेबल? और ये कैसा बनाएगा? अब बताओ, स्टेबल डाइएजोनियम आइन बनेगा या अनस्टेबल? ये बताओ, स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल? पक्का? ये बताइए, स्टेबल डाइएजोनियम आइन बनेगा या अनस्टेबल? अच्छा, अब बताइए, स्टेबल डाइएजोनियम आइन बनेगा या अनस्टेबल? पक्का या कच्चा? ओके, डाइएजोटाइजेशन बताइए टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है? है। अब बताना, अगर एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करें तो रेजोनेंस स्टेबल डाइएजोनियम आइन बनता है लो टेम्परेचर पर। बात सही है या गलत है? सही है। टेम्परेचर हाई करें तब भी स्टेबल डाइएजोनियम आइन बनता है? नहीं। क्या बन जाता है? फिनॉल। ठीक है, इस साल नीट एग्जाम का स्टेटमेंट का क्वेश्चन था कि भैया एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करने पर स्टेबल डाइएजोनियम आइन बनता है। सही बात है। हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल बनता है क्या? N2 निकलकर क्या लग जाता है? OH। पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछा गया कि भैया कौन सा डाइएजोनियम आइन स्टेबल बनेगा? बताओ, एरोमेटिक डाइएजोनियम आइन स्टेबल बनेगा या एलिफेटिक? एरोमेटिक। तो भाई साहब ये कहानी यहां पर आती है। अब साहब इसके मैक मतलब मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि साहब ये जो है ये OH कहां से आता है, कैसे आता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर NaNO2HCl है, रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HNO2। HNO2 फर्दर बच्चों H+ के साथ रिएक्ट करता है, और H+ के साथ रिएक्ट करता है, लोन पेयर खाता है, पानी निकलता है, और पानी निकलने के बाद यहां पर बनता है NO, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बनता है? नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अब बच्चों मैं यहां पर आपको मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं। CH3 CH2 NH2 ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, इसका डाइएजोटाइजेशन कर रहे हैं। डाइएजोटाइजेशन करने पर साहब यहां पर बनेगा अल्कोहल। बताइए, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? इसमें PCC डाल दो, क्या बन जाएगा? LDI। KMNO4 डाल दो, क्या बन जाएगा? एसिड। क्या बनेगा? जो एसिड बनेगा क्या वो HVZ रिएक्शन देगा या नहीं देगा? देगा। कौन सा रिएक्शन देगा? HVZ। बच्चों यहां पर मैक के बारे में बात करें तो बच्चों NaNO2HCl दिया हो तब भी नाइट्रोसोनियम आइन बनेगा, HNO2 होगा तब भी क्या बनेगा? नाइट्रोसोनियम आइन। अब साहब जो है यहां पर जो नाइट्रोसोनियम आइन है NaNO2HCl आपस में रिएक्ट करेंगे, HNO2 बनेगा, HNO2 फर्दर H+ से रिएक्ट करेगा तो यहां पर पानी और साथ में NO बनेगा। NO का नाम होगा नाइट्रोसोनियम आयन। अब बच्चों नाइट्रोसोनियम आयन के बारे में अगर बात करें तो भैया नाना पाटेकर का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये जो है दूसरे नाना के पास गया। किसके पास गया? दूसरे नाना के पास। तो साहब दूसरे नाना के पास गया, इस नाइट्रोजन ने बोला कि भाई मेरी मदद करो, तो उसने बोला मैं नहीं कर सकता मदद। उसने कहा कर दे यार। इसने बोला कि जैसे ही मैं तुम्हें लोन पेयर दूंगा मेरे खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। स्टेबल या अनस्टेबल?
तो इसने बोला हाइड्रोजन की एफडियां पड़ी है तेरे पास, दो दो छीन लेना, हाइड्रोजन तो भिखमंगे हैं, छीनने के लिए ही पैदा हुए हैं वो तो, ठीक है। उसने कहा क्यों, मेरे हाइड्रोजन है, क्यों यूज करूं मैं। फिर भी जो है भाई साहब यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए, और जैसे इलेक्ट्रॉन दिए तो CH3 CH2N नाइट्रोजन के ऊपर साथ चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहां पर बन गया NO, ठीक है। अब साहब जैसे ही चार्ज आया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल, तो ये किससे छीन लेगा, हाइड्रोजन से। तो जब ये हाइड्रोजन से छीनेगा तो यहां पर दो दो हाइड्रोजन है, दो दो हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन छिनवा कर बाहर निकल जाएंगे, और ये H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जैसे ही H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा यहां पर साहब निकल गया पानी, और पानी निकलने के बाद जो यहां पर बना N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज। बताओ एलिफेटिक डाइएजोनियम आइन बना या एरोमेटिक डाइएजोनियम है, एरोमेटिक। अगर बेंजीन होता तो एरोमेटिक वाला स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल, स्टेबल। इज दिस क्लियर। तो भाई साहब ये बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल, अनस्टेबल। बच्चों अनस्टेबल होने की वजह से यहां से N2 निकल जाता है, और N2 निकलने की वजह से साहब यहां से जैसे ही N2 निकला, N2 निकलने के बाद यहां पर कार्बोकैटाइन बन जाता है। अब इस कार्बोकैटाइन को जो सॉल्यूशन मिक्सचर में पानी है, उस पानी से जैसे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो बताइए H2O से क्या चिपकेगा, OH, और OH चिपकेगा तो यहां पर फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल, ठीक है। तो अब मेरे छोटे छोटे डाउट्स हैं जिसके जवाब देना है। पहला डाउट, प्राइमरी अमाइन का डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। किसका खुशबू आएगा, अल्कोहल। किसका आएगा, अल्कोहल का, ठीक है। अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो लो टेम्परेचर पर क्या बनेगा, BDC, हाई टेम्परेचर पर फिनॉल। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है? तो इस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट ये रहेगा। अब बच्चों यहां पर अगर ये अमाइन सेकेंडरी होता, कौन सा होता, सेकेंडरी। सेकेंडरी अमाइन मतलब यहां पर जो है इस नाना पार्टिकल पर एक और कार्बन होता। प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। लोन पेयर देता तो यहां पर साहब CH3 होता। बताओ बेटा पानी निकलता क्या, यही रिएक्शन अटक जाती, और यही रिएक्शन जब अटकती तो ऑयली येलो लिक्विड बनता। कौन सा लिक्विड, ऑयली येलो लिक्विड, ठीक है। तो बताइए सेकेंडरी अमाइन का डाइएजोटाइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, ऑयली येलो लिक्विड। और टर्शरी अमाइन के अगर कराएंगे तो आप कह सकते हो नो रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय डाइएजोटाइजेशन। बताइए प्राइमरी अमाइन में किसका खुशबू आएगा, दारू का। सेकेंडरी अमाइन में क्या बनेगा, ऑयली येलो लिक्विड। ऑयली येलो लिक्विड बन गया तो कौन सा अमाइन है, और अल्कोहल बन गया तो, और रिएक्शन नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स बन गया तो टर्शरी। इज दिस क्लियर, ओके। तो बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन से इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। और डिफरेंशिएट करने के लिए अब आप देखिएगा यहां पर जैसे मैंने लिखा बच्चों CH3 CH2 NH2। बताओ प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी। अब यहां पर मैंने लिखा CH3 CH2 और NHET। बताओ प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी है, सेकेंडरी। बच्चों यहां पर मैंने लिखा ETNET। बताओ कौन सा है, टर्शरी। अब अगर हमने प्राइमरी अमाइन का डाइएजोटाइजेशन कराया NaNO2HCl, या फिर आप यूज कर सकते हैं HNO2, तो बताइए दारू का खुशबू आएगा नहीं आएगा, है आएगा। और दारू का खुशबू आएगा तो यहां पर कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन से जब रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ NO डायरेक्टली यहां जाकर रुक जाता है और यहीं पर रिएक्शन अटक जाता है। तो सेकेंडरी अमाइन के केस में बच्चों यहां पर जो बनता है N-नाइट्रोसोअमाइन बनता है। क्या बनता है, N-नाइट्रोसोअमाइन। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो इसे क्या बोलेंगे, N-नाइट्रोसोअमाइन। और कौन सा लिक्विड होता है, ऑयली येलो लिक्विड। और रिएक्शन नहीं हुआ तो कौन सा अमाइन है, टर्शरी अमाइन। फोटो। अब इतना खतरनाक रिएक्शन, अब इस डाइएजोटाइजेशन को अगर ABCD में यूज नहीं करते तो बर्बाद थे, कंफर्म बर्बादी थी। जो पॉइंट्स हैं वो जो आपको पेपर मिला उस पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट,
नोट जरूर करना बच्चों, कल मैं चेक करूंगा आपके नोट्स, ध्यान रखना। पहला पॉइंट, एनिलीन के डाइएजोटाइजेशन करने पर रेजोनेंस स्टेबल डाइएजोनेमाइन बनता है, सही बात है या गलत बात है? सही बात। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सही बात गलत बात? लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है या हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पर क्या बन जाता है? फिनॉल। ठीक है। दूसरा, क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डाइएजोटाइजेशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन में, प्राइमरी अमाइन में किसका खुशबू आएगा? दारू। सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन या फिर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और बच्चों यहां पर और जो है इस रिएक्शन के बारे में, डाइएजोटाइजेशन के बारे में एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, उस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन जब आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा कि भैया इथेन अमाइन का डाइएजोटाइजेशन करें तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं? तो बताइए इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। बच्चों इस कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें, इस कार्बोकेटाइन को अगर पानी पिला दिया जाए तो H2O से यहां पर क्या जुड़ जाएगा? OH। तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल। सॉल्यूशन मिक्सचर में Cl भी, NaCl भी प्रेजेंट है, तो Cl माइनस यदि यहां पर आकर जुड़ जाए तो यहां पर साहब क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड। ठीक है। सॉल्यूशन मिक्सचर में साहब यहां पर NaNO2 के बारे में बात करें तो NaNO2 का फोटो ऐसा होता है, नाइट्राइट। तो O माइनस अगर आकर यहां पर अटैक कर दे तो यहां पर जैसे ही O माइनस आकर यहां पर अटैक करेगा तो यहां पर नाइट्राइट ग्रुप भी आकर जुड़ सकता है। और अगर इस कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में, तो हाइपर होकर बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड बनने पर इथीन भी बन सकता है। दिस इज इथीन और इसका कॉमन नेम होता है इथाइलीन। अब पहला डाउट बताइए, डाइएजोटाइजेशन करने पर क्या अल्कोहल बन सकता है? क्लोराइड बन सकता है, नाइट्राइट, अल्काइन, अल्काइन, अल्कीन, एसिटाइलीन, एसिटाइलीन, एसिटाइलीन क्या है? अल्काइन। इथीन बन सकता है, इथाइन बन सकता है, इथीन बन सकता है, इथाइलीन बन सकता है, इथाइलीन, एसिटाइलीन। डाइएजोटाइजेशन समझ में आया या नहीं आया? बहुत खतरनाक रिएक्शन है, क्रिस्टल क्लियर है ये। ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।